गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का दिन कैसा रहा? गुड इवनिंग आशुतोष जी, कंचन जी, कुलदीप जी, नरेंद्र पाल जी, पंकज यादव जी, पुष्पेंद्र जी, राजकुमार जी, शिवा जी, एवरीबॉडी वेरी गुड इवनिंग। मैंने सुना है आप लोग का एग्जाम 9 जुलाई को है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। और जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन सो दैट आप लोग का अच्छा से रिवीजन हो जाए और एग्जाम्स अच्छा जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ मिनट, कैन वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर mandated फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर विद आरबीआई अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन? कौन सा सेक्शन के अंदर आता है, कौन सा एक्ट के अंदर आता है कि कमर्शियल बैंक्स आर mandated फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर? जो सीआरआर मेंटेन करते हैं कमर्शियल बैंक्स वो आरबीआई के साथ, वो अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, विच सेक्शन? सभी के आंसर्स आ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, कुलदीप जी एक्शन सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट सेक्शन 42, राजकुमार जी 42(1), हेमंत यादव जी 42, राजकुमार तुम्हें सेक्शन 42। ओके ओके, 17 पार्टिसिपेंट्स है। आई होप कि सब, ये सिंपल क्वेश्चन है, एवरीबडी शुड आंसर। प्रियंका जी 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। ओके, तो देखते हैं आंसर्स क्या है विदाउट लूजिंग टाइम। सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई, पंकज यादव जी। ओके, the answer is section 42(1) of RBI Act. So everybody is correct. Very well done. तो second question पे जाते हैं। SLR is required to maintain by RBI by commercial banks as per which act and which section? According to कौन से act और कौन से section पे section के अंदर आता है कि SLR जो है वो maintain करना है commercial banks को? तो let's see the answers. Banking Regulation Act 2424 BR 24 BR। ओके ओके, पंकज यादव जी, प्रियंका सिंह जी, प्रभाकर जी, सुकृति जी। ओके, हेमंत यादव जी। ओके, बहुत कम आंसर्स आ रहे, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कम आंसर्स आ रहे। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट प्लीज, आपका रिवीजन होगा सो इट विल बी बेटर। ओके, फौजी प्रदीप जी सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बहुत डिटेल में आंसर दिया है आपने सर, इट्स वेरी गुड। तो देखते हैं आंसर। सो इट्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। In any single day, the minimum CRR to be maintained by banks against the fortnightly average CRR requirement. जो एवरी सिंगल डे का, एवरी डे का जो मिनिमम सीआरआर जो मेंटेन करना है बैंक्स को अगेंस्ट द फोर्टनाइटली एवरेज सीआरआर रिक्वायरमेंट जो है वो कितने का होगा? सो लेट्स सी द आंसर्स। फौजी प्रदीप जी फर्स्ट है आंसर देने में 90%, पुष्पेंद्र जी 90%, 90, प्रियंका सिंह जी 90, हेमंत यादव जी 90। ओके, नरेंद्र पाल जी 90%, सुनील सिंह। ओके ओके ओके, इतना जल्दी जल्दी आंसर आ रहे। ओके, वेरी गुड, 90%। सो आंसर देखते हैं। इट वाज अ इजी क्वेश्चन, 90% ऑल करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of interest given by RBI for CRR balance kept by the bank, जो RBI क्या इंटरेस्ट रेट देता है फॉर CRR बैलेंस जो बैंक मेंटेन करता है RBI के साथ? ओके, कुलदीप जी फर्स्ट आंसर 0.0000। ओके,
Hemant, no interest. Rajkumar ji, none. Okay, 0%. Pankaj Yadav ji, nil. Fauji Pradeep ji, nil. No interest. Prabhakar Chaudhary ji, nil. Okay, very good. So answer देख लेते हैं. सबका same answer है 0%. So very correct. So question number 5. The repos shall be undertaken for a minimum period of dash and a maximum period of dash. So what is the minimum period or maximum period for the repos? देखते इस बार आंसर फर्स्ट कौन देता है. प्रभाकर चौधरी जी फर्स्ट है 1 day 1 year. फौजी प्रदीप जी 1 day and 1 year. राजकुमार जी 1 to 1 year. नरेंद्र पाल जी 1 day 1 year. कुलदीप 1 day 1. सबका सेम एक मत पे आंसर आ रहा है. पंकज यादव जी 1 day 1 year. प्रियंका सिंह जी 1 day 1 year. हेमंत यादव जी 1 day 1 year. Okay, okay, very good. So answers देखते हैं. So answer is 1 day 1 year. Very well done. So question number 6 जल्दी से जाते हैं. The total number, what are the total number of sections in NI Act? Negotiable Instrument Act में कितने sections होते हैं? What are the total number of sections? Hemant Yadav ji first is by 148, Pushpendra ji 148, okay. Priyanka Singh ji 148, Rajkumar ji 140, Narendra Pal ji 148, okay, 148, 148, 148. सबका same answers है 148. So let's check out the answers. सबका same answer है तो definitely answer will be 148. एक बार check कर लेते हैं. 148. So all correct. So next question. How many days of grace are allowed for the calculation of due date in case of usance, promissory note and bill of exchange as per section 22 of Negotiable Instrument Act? So before मैं क्वेश्चन पढ़ पाऊँ सबका आंसर्स आ गए. 3 days 3 days 3 मैं सबका नाम नहीं ले पा रही. इतना लाइटनिंग स्पीड से आप लोग आंसर्स दे रहे. इट्स वेरी गुड. 3 days 3 एवरीवन 3. सो आंसर देखते हैं. आंसर इज 3 days. सुकृति जी ने भी 3 days बोला है. वेरी वेल डन मैम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. If the maturity date of a bill falls on a public holiday, the bill will become payable on. अगर maturity date किसी bill का public holiday में गिरता है तो what will be the date on which the bill will be payable? तो next preceding day, previous day, next working day, next preceding day. Rajkumar ji, next preceding day, okay. Next preceding date, next preceding day. अगर आप लोग थोड़ा और specific हो पाए तो you are approximately correct. Next working day, okay. Manish Gupta ji, well done. It will fall on the next preceding business day. Okay, next preceding business day. Okay, so let's go to the next question. Question number 9. Protection to paying banker available under section dash of Negotiable Instrument Act for the payment of an instrument where the alteration is not apparent. What is the section जहाँ पे protection to paying banker is available under the Negotiable Instrument Act, जहाँ पे instrument alteration जो है जो apparent नहीं है, इतना visible नहीं है. So what is the section number? Okay, 85, 88, 89, 85, 89. यहाँ पे थोड़ा diversity in answer है. 80 कोई बोल रहा है 89, कोई बोल रहा है 85. तो let's see the answer. Sunil Sen Singh ji बोल रहे 89 under section 89 of NI Act. So जिन लोगों ने 85 बोला है please correct yourself. ये 89 होगा. Okay. So the next question. The protection to collecting banker is available under section dash of NI Act. कौन सा section के अंदर आता है जो protection of collecting bankers available है?
138 Prabhakar Chaudhary ji, okay. 131 Ashutosh ji 85, okay. 131, 131, 138, thoda diversity in answer, okay, okay. 139, 131 Mayank ji 131, 4G Pradeep ji 131, 100%, okay sir. Sunil Sen Singh ji 131. So let's see the answer. What is the answer? 100% hai 4G Pradeep ji. So let's see the answer. Yeah, very correct, sir. Under section 131 of NI Act. So maximum लोगों ने answer सही दिया है. So it's very good. So next question पे जाते हैं. Question number 11. Check dated prior to opening of the account. Account खोलने का पहले अगर check dated होता है, मतलब जिस दिन पे account खोलते हैं उसका आगे का date का अगर check होता है, it can be, whether it can be paid or it cannot be paid. What should be the answer? It's antedated, can be paid, paid if it is in order. For Pradeep ji, बहुत detailed answer देते हैं आप. It's very good. Can be paid. Priyanka Singh ji, Mayank Singh, paid, can be paid if otherwise in order. Very good. Rajkumar ji, Ravindra Chakratia ji, paid. Ashutosh ji, paid. Okay, so let's see the answer. Answer is it can be paid if otherwise in order. अगर हर other चीज चेक में ठीक होता है, डेट सही है, there is no material alteration, there is no other problem in the check, तो ये चेक पे कर सकते हैं. So that is called paid if otherwise in order. Okay, तो next question देखते हैं. Question number 12. The addition of two parallel lines is must in case of which type of crossing? कौन सा type of crossing, check crossing में two parallel lines is a must? स्पेशल क्रॉसिंग होगा, जनरल क्रॉसिंग होगा, किस टाइप ऑफ क्रॉसिंग? जनरल. ओके, नरेंद्र पाल जी, मयंक जी जनरल, कुलदीप जी जनरल क्रॉसिंग. ओके 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 ओके, अभी सबका आंसर सही सेम आ रहे हैं, जनरल क्रॉसिंग. सो लेट्स सी द आंसर. इजी क्वेश्चन था. अविनाश जी ने भी बोला जनरल क्रॉसिंग, सो द आंसर इज डेफिनेटली जनरल क्रॉसिंग. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. As per section 129 of NI Act, if a bank pays a check in violation of crossing the direction, it will be liable to, किसके ऊपर बैंक liable होगा? If as per section 129 of NI Act, अगर बैंक ये पे चेक करता है तो, दिव्या जी ने बोला ड्रॉवर. ओके, अविनाश जी ड्रॉवर, प्रियंका सिंह जी ट्रू ओनर, मयंक जी ड्रॉवर, मनीष गुप्ता जी ड्रॉवर. ओके, ट्रू ओनर, ड्रॉवर. सुनील सेन सिंह जी ड्रॉवर. ओके, फौजी प्रदीप जी ट्रू ओनर, सुकृति जी ड्रॉवर. सो लेट्स सी द आंसर. ट्रू ओनर और ड्रॉवर. आंसर विल बी true owner of the check. Okay, so Fauzi Pradeep ji, आप correct है इस बार भी. It's very nice to see that. Question number 14. The punishment of dishonor of checks due to insufficient funds. अगर कोई check present करता है और account में insufficient balance है, funds insufficient है, तो what is the punishment of this kind of dishonor of check? 2 years. 2 years. अविनाश जी अगर आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं तो मैम. ट्रू ओनर और ओके. नरेंद्र पाल जी अप टू 3 years. राजकुमार जी 2 amount or 3 years in jail. सुकृति जी 2 years. आशुतोष जी 2 years. Twice the amount of check or 2 years of imprisonment. ये twice of amount. 3 years and twice. Okay. 2. Sunil Sen ji 2. Okay, so let's see the answer. सबका थोड़ा
there'll be a fine up to twice the amount of the check. जो भी check का amount होगा उसका double the amount he has to pay, or imprisonment up to 2 years or both. अगर imprisonment होगा 2 साल के लिए, और 2 times of the check amount, जो भी check amount है, or both. Okay, so let's see the next question. Question number 15. Okay. The condition for invoking under section 138 for dishonor of check are: Fauji Pradeep ji, in previous question both are correct. मतलब which question sir? कौन सा क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, जो imprisonment वाला? Drawer and true owner, हाँ हाँ हाँ, ये सेम है सर. Okay. Okay, now condition for invoking under section 138 for dishonor of checks are: what is the condition, जो मतलब कौन सा कंडीशंस होते हैं जो इन्वोकिंग करते हैं अंडर सेक्शन 138 पे जो आता है, जो डिसऑनर ऑफ चेक्स में लागू होता है? फर्स्ट कंडीशन में बी द चेक्स प्रेजेंटेड is within the validity period. Second condition होगा check had been received for consideration, वो consideration के the check has been received. Third condition है the payee demands the drawer with the 30 days of receipt of the check return memo. अगर चेक रिटर्न होता है तो विद इन 30 days of receipt of the check वो रिटर्न मेमो देते हैं. The drawer fails to make payment within 15 days from the date of receipt of such notice. So ये सब conditions है जो under section 138 for dishonor of checks वो maintain करते हैं. Okay, so let us go to the next question. Question number 16. Okay, the checks are sent for collection and returned unpaid should be returned to the pay within dash number of days. It must be days. 24 hours. Okay. Hemant Yadav ji 24 hours, Kuldeep ji 24 hours, Abhinav ji 24 hours, Fauji Pradeep ji 24 hours, Manish 24 hours, Mayank ji 1 मतलब ओके, सुप्रीति जी 24 hours, प्रभाकर जो 24 hours में भी ओके. मनीष गुप्ता जी हम लोग आंसर देख लेंगे टू बी श्योर. सुनील सेन जी 24 hours, पुष्पेंद्र जी 24 hours, नरेंद्र जी 1 day. ओके, तो आंसर देख लेते हैं कितने टाइम तक ये should be returned unpaid. Answer is 24 hours. कोई ये बता सकता है ये जो 24 hours में रिटर्न होता है, it was recommended by which committee? कौन सा कमिटी ने ये रेकमेंड किया था? Anyone? BCSBI सुप्रीति जी. ओके. NI एक्ट पता नहीं. ओके, मे बी. ओके सुकृति जी, विशा सी. और कोई बता सकता है? एनी गेसेस? अगर रॉन्ग होता है तो नो प्रॉब्लम, अभी हम लोग आंसर देख लेंगे. नॉट श्योर. नरसी हम ओके, नो आइडिया. मे बी तलवार कमिटी, फौजी प्रदीप जी. ओके, इट वाज रेकमेंडेड बाय द गोईपुरिया कमिटी. GOIPURIA. अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं. इट वॉज रेकमेंडेड बाय द गोईपुरिया कमिटी. ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. प्रभाकर चौधरी जी, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड द गोईपुरिया कमिटी. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. The bank should conduct a periodic review of the risk categorization of accounts for being at least once in 6 months. Okay, Hemant Yadav ji 6 months, Kulli ji 6 months,
Rabindra Chokatia ji 6 months, Narendra Pal ji 6 months, Rajkumar ji 6 months, Pushpendra ji 6 months, Mayank ji 6 months, Sunil Sen ji 6 months. Okay, सबका same answer है इस बार 6 months 6 months. So let's see the answer of this easy question. Answer is 6 months. Everyone ready correct? तो जल्दी से next question पे जाते हैं. Question number 18. The periodic updation of KYC shall be carried out at least once in every dash years for the high risk customers, for dash for medium risk customers, and for low risk customers respectively. So accordingly, high risk, medium risk or low risk में कितना टाइम पे वो जो KYC अपडेशन करना पड़ता है. तो लेट्स सी 2, 8 and 10. ओके 2, 8, 10, 2, 8, 10 respectively. 2, 8, 10 years. पुष्पिंद्र जी, राजकुमार जी 2, 8, 10. ओके सुनील सेन जी 2, 8, 10. कंचन जी 2, 8, 10. मीना जी 2, 8, 10. ओके 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 सबका इस बार सेम आंसर से 2, 8, 10. सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो आंसर देख लेते हैं जल्दी से. आंसर इज for high risk customers, it is 2 years. For medium risk customers, it will be 8 years. And for low risk customers, it will be 10 years. So next question, question number 19. Under the KYC guidelines, bank to keep the record for all transactions of vouchers and identification details after the closure of the account for at least what period of the date of transaction or closure of the account. So कितने साल तक वो transactions of or vouchers maintain करते हैं bank? 5 years, 5 years, 5 years, 5 years. इस बार सबका आंसर सेम है 5 years, 5 years. Okay, so let's see the answer जल्दी से. Answer will be सबका same answer है. So definitely the answer will be correct. तो आंसर देख लेते हैं. It will be 5 years. Okay, so well done. So next question, question number 20. CTR is submitted to which agency by the 15th of the succeeding month? CTR is submitted to which agency by the 15th of every month? FIU, okay, Sersai Manish, okay, FIU. What is the full form of FIU? What is the full form of FIU? Fauji, Pradeep ji, FIU 100% okay. कोई इसका full form बता सकता है? FIU का full form? Financial Intelligence Unit में. Very well done, sir. ठीक है. कितना तक अगर transactions होता है, below what amount of transaction no reporting is to be done? आप लोग unmute करके भी बोल सकते हैं. कितना amount तक below what amount no reporting is to be done? 10 lakh, madam. 10 lakh. Below 10 lakh. 10 lakhs, no reporting is to be done. No. Transactions Okay, below 50,000, there should be no reporting done. Reporting agar deposit is more than 10 lakhs in a month or withdrawal is 10 lakhs in a month, tab reporting hota hai to FIU. Or agar transactions are below 50,000, there is no reporting. ठीक है? तो okay. जल्दी से next question पे जाते. It was an easy question. Number 21. Minimum and maximum number of members in a private limited company is. What is the minimum number of members in a private limited company and what's the maximum number of members? 200. Manish Gupta ji 7 and 200. Narendra Pal ji 200. Kuldeep ji 200. 200. Okay, Pushpendra ji 2. Sukriti ji 200. Okay, 200. Okay, so अभी answer देख लेते हैं जल्दी से. Answer is minimum is 2, maximum is 200. Okay, so next question number 22. What is the minimum and maximum number of members in a public limited company? First वो private था, अभी what is the minimum and maximum number of members in a public limited company? 5 to 50. Upendra ji, Kuldeep ji 7 to unlimited. Pushpendra ji, Hemant ji 7 to
7 and no limit. Rajkumar ji 7 to unlimited. Narendra Pal ji 7 to unlimited. Okay, 7 and unlimited. Fauji Pradeep ji ने फिर से 100% शेयर है. Okay, 7 and no limit. तो आंसर देख लेते हैं. The answer is the minimum and maximum number is minimum 7 है, maximum there is no upper limit. So very good sir. आप लोग का रिविजन बहुत ही अच्छा हो रहा है, सबका preparation is really good. Okay, so let us go to the next question, number 23. The banks can pay a differential interest on saving deposits above rupees 1 lakh and above. Manish Gupta ji, okay. Pushpendra ji 1 lakh. Mayank ji 1 lakh, okay. Divya ji 15 lakhs, okay. और कोई आंसर देगा? राजकुमार जी 1 lakh, निशन जी 1 lakh, 1 lakh. Maximum लोग 1 lakh and above बोल रहे, तो let us see the answer. What should be the answer? Answer is 1 lakh. Okay, so very well done. So let's go to question number 24. If a customer is having any other savings account in that bank, he or she will be required to close it within how many days from the date of opening of the BSBDA account? कितना दिनों में वो दूसरा अकाउंट क्लोज कर सकता है? So 1 month, 30 days, 3 days. अविनाश जी, okay. Pushpendra ji 30 days, 1 month, 30 days, 30 days, 30, 30, 30, 30. Fauji Pradeep ji 100% 30 days. Avinash Kumar ji 30 days. Okay, except अविनाश जी सबने 30 days बोला है, तो आंसर देख लेते हैं. आंसर इज within 30 days anybody can house the account. ठीक है. So let us go to the next question. Okay, 30 days is the answer. So what does bulk deposit mean? कितना amount होने के बाद bulk deposit होता है? What do we mean by saying a bulk deposit? Okay, let's see the answers. 2 crores, 2 crores, 2 crores, 2 crores. Okay, RRB 15 lakhs. Hemant Yajav ji बता रहे. Okay, RRB का 15 lakh है. Pushpendra ji 2 crores FD in SCB. Okay, above 2 crores, above 2 crores. 15 lakhs for RRB and RRB. Okay, okay. Narendra Pal ji, okay. 2 crores in commercial bank and 15 lakhs in RRB. Okay, sir. तो आंसर देख लेते हैं. A bulk deposit means deposit of 2 crores. A single deposit of rupees 2 crore and above is called a bulk deposit. ठीक है. So let's go to the next question, number 26. As per section 269T of IT Act, the principal or interest of term deposit amounting to dash should not be paid in cash. तो कितना amount तक अगर FD का principal या interest है, we should not pay it in cash. So answers 20K, 20K, 20,000, okay, 20K and above. Hemant Yajav ji 2,000 and above. Okay. Manish Gupta ji 20K, Mayank ji 10,000 above, 20,000 above. Majority बता रहे हैं 20,000 and above. Divya ji बोल रहे हैं 10K. Okay. Okay, okay. So answer देख लेते हैं. So according to 269, under as per section 269T of IT Act, so answer is rupees 20,000 and above. हम लोग by cash pay नहीं कर सकते. Okay, so let's go to the next question. Number 27. If the depositor dies after maturity of the term deposit, interest is to be paid for the overdue period at the rate of concert. Interest will be implemented. Agar depositor dies after the maturity of the term deposit.
Okay, SB, simple interest, savings rate of interest, savings rate, SB rate, every सभी एक मत पे बता रहे हैं SB rate. Okay, savings rate. फौजी प्रदीप जी भी savings rate इस बार आपने 100% लगाया नहीं है सर, लेकिन okay, let us see. सबने savings rate बताया है, तो let us see the answer. Answer is savings rate. So all correct. So next question, number 28. We'll go to the next slide. Okay. The banks can refuse a premature withdrawal of a term deposit. अगर कोई premature withdrawal है term deposit का, बैंक refuse कर सकता है in respect of deposit of rupees. अगर कितना amount तक होगा या कितना amount से ऊपर होगा कि बैंक refuse कर सकता है for premature amount of term deposit. 15 lakhs and above, 15 lakhs, okay. 15 lakhs, Sanjay 15 lakhs, Tina ji 15 lakhs, Sukriti ji 15 lakhs, Kuldeep ji 15 lakhs, Upendra ji 15 lakhs, okay, Prabhakar Chaudhary ji 15 lakhs, Fauji Pradeep ji 15 lakhs, everybody, सबका आंसर एक मत पे 15 lakhs है, so let us see the answer. सब अगर ये बोल रहे तो we cannot be wrong. मनीष गुप्ता जी बता रहे हैं कि मैम प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है सर, but we have to go through the norms. So 15 lakhs and above is the right answer. Let us go to the next question, number 29. The rate of interest payable by banks to depositors of unclaimed deposits transferred to DEAF, to the DEF account. फौजी प्रदीप जी बोल रहे the way of conducting session is 100% awesome मैम. Thank you so much sir. आप लोग participate करते हैं अच्छे से. After very busy day भी वो भी एक inspiration होता है. So thank you so much sir. So answers देख लेते हैं सबका. 3%, 3%, 3%, 3. Okay. So सबका answer same है 3%. So let us see the answer. Answer is 3%. अगर कोई बता सकता है डेफ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज अ डेफ अकाउंट? अनम्यूट करके भी बोल. Depositor awareness fund. ओके. और कितने साल तक ऑपरेशन नहीं होता है तो वो डेफ अकाउंट में जाता है? एनी 10 डिपॉजिट? 10 years. 10 years. वेरी गुड. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नंबर 30. What is the relationship between a bank and a pay of a draft? ये रिलेशनशिप क्या होता है अगर बैंक में कोई डिपॉजिटर आके ड्राफ्ट बनाता है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ पेई ऑफ अ ड्राफ्ट? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं. नरेंद्र पाल जी डेटर एंड क्रेडिटर. ओके. दिव्या जी बोल रहे ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. सो थोड़ा डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. मनीष गुप्ता जी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. प्रभाकर चौधरी जी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. कुलदीप जी ट्रस्टी बेनिफिशियरी. ओके, अभी सब सेम आंसर्स दे रहे. ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. अविनाश कुमार जी, फौजी प्रदीप जी डेटर एंड क्रेडिटर. टीना जी ट्रस्टी बेनिफिशियरी. सो लेट अस सी द आंसर. आंसर इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. ठीक है. So let us go to the next question. 100% Prabhakar Chaudhary ji, trustee and beneficiary. You are absolutely correct, sir. So number 31, what is the relationship between bank and RBI in case of maintenance of currency chest? जो currency chest maintain करते हैं bank. So what is the relationship between a bank and RBI in case of maintenance of a currency chest? Agent and principal Manish Gupta ji first to answer. ठीक है.
Fauji Pradeep ji, agent and principal. Mayank ji, agent and principal. Pushpendra ji, agent and principal. Okay. और कोई आंसर देगा? प्रभाकर जी, एजेंट प्रिंसिपल. अविनाश कुमार जी, एजेंट एंड प्रिंसिपल. सुनील सेन जी, एजेंट एंड प्रिंसिपल. ओके. उपेंद्र जी, एजेंट प्रिंसिपल. Okay. Everybody is saying agent and principal. So let us see the answer. Answer is agent and principal. So very well done. So next question पे जाते हैं जल्दी से. Number 32. The checks are sent for collection but not yet realized. Whether garnishee order will be applicable on the check amount? Yes or no? Whether garnishee order will be applied? No, no, no. Okay. अविनाश जी बता रहे हैं yes. उपेंद्र जी बोल रहे no. Okay. सुनील सेन जी नो. प्रभाकर जी नो. मेजॉरिटी नो बोल रहे हैं. और हेमंत यादव जी नो. ओके. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय हुम? कौन इशू करता है गार्निशी ऑर्डर? गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय द कोर्ट. ओके, वेरी गुड. तो व्हाट कौन सा रूल्स अप्लाई होता है इन गार्निशी ऑर्डर? इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द अवेलेबल बैलेंस. जो भी अवेलेबल बैलेंस होता है सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, आरडी हो, एफडी हो, जो भी डिपॉजिट्स है, जो भी अकाउंट्स है, जो अवेलेबल बैलेंस है उसी पे गार्निशी ऑर्डर अप्लाई होता है. ओके, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन चेक्स विच आर सेंट फॉर कलेक्शन. सो इसमें आंसर होगा नो. ठीक है. जो so let us check out the answer. Number 32, answer will be no. So let us go to the next question, number 33. Maximum award that can be passed by ombudsman. So ombudsman maximum award कितना pass कर सकता है? 20 lakhs. 20 lakhs. कुलदीप जी फर्स्ट है इस बार आंसर देने में. मनीष जी 20 lakhs. मयंक जी 20 lakhs. हेमंत जी, टीना जी, उपेंद्र जी, फौजी प्रदीप जी 20 lakhs. अविनाश कुमार जी 20 lakhs. राज कुमार जी 20 lakhs. ओके, सबका एक आंसर है 20 lakhs. सो वी कैन नेवर बी रॉन्ग. सो आंसर देख लेते हैं. नंबर 33 का आंसर इज, let us check the answer. Actual loss suffered with a maximum of rupees 20 lakhs. Okay, so we are all correct. So question number 34. What is the maximum award that can be passed by ombudsman for mental agony? जो mental agony पे ombudsman कितना maximum award pass कर सकता है? तो वो आंसर्स देख लेते हैं. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. सबका आंसर एक मत पे आ रहा है. 1 लाख. फर्स्ट आंसर दिया है मनीष जी ने 1 लाख. पुष्पेंद्र जी 2 lakhs. मनीष जी ने 2 lakhs. ओके. हेमंत जी 1 लाख. मयंक जी 1 लाख. अविनाश जी 1 लाख. ओके, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. सब 1 लाख बता रहे हैं. तो लेट अस चेक आउट द आंसर. व्हाट इज द आंसर? Answer is 1 lakh. Okay, so let us go to the next question, number 35. The bank should provide the basic banking facilities at the doorstep to senior citizens, particularly to the age group of, कितना age group का senior citizens है जिनको banks basic banking facilities provide कर सकते हैं? 70 and above. Okay, बहुत फास्ट आंसर्स आ रहे हैं. टीना जी 70, हेमंत जी 70, सब 70 एंड अबव आंसर्स दे रहे. मैं सबका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट. आप लोग इतना फास्ट आंसर्स दे रहे हैं, सो इज वेरी नाइस टू सी. अविनाश कुमार जी, सुकृति जी, एवरीबडी 70. सो लेट अस सी द आंसर. आंसर इज 70 years एंड अबव. जो सीनियर सिटीजन्स है उनको हम लोग
basic banking facilities at the doorstep provide karte hain. Okay, so let us go to the next question, number 36. The limitation period for filing a complaint in the consumer forum. जो consumer forum में जो complaint file करते हैं, what is the limitation period of that? 2 years. अविनाश जी इस बार फर्स्ट है. ओके, मयंक जी 2 years, टीना जी 2 साल. ओके, पुष्पेंद्र जी 2 years, नरेंद्र पाल जी 2 years, हेमंत यादव जी 2 years, मनीष गुप्ता जी 2 years, सुकृति जी 2 years, प्रभाकर चौधरी जी 2 years, 2 years from the cause. ओके, डिटेल्ड आंसर है फौजी प्रदीप जी से. ओके, उपेंद्र मेहता जी 2 years. So let us check out the answer. What is the answer? Answer is 2 years from the date of cause of action. So Fauji Pradeep ji, as usual, detailed answer देते. So you are also very correct, sir. और बाकी सब लोग भी बहुत correct है. तो let us go to the next question. The death claim settlement should be done within how many days from the receipt of application? जब application receive होता है बैंक में, branches में for a death claim settlement, वो कितने दिन में settle होता है with all the, जब हम लोग सब documents ले लेते हैं उसके बाद? तो 15 days. Okay. Mayank ji is but first. Okay, 15 days, 15 days, 15 days, 15 days, 100% nominations नहीं है तो 30 days. Okay. 15 days in many. Okay, 15 days if nomination is available, else 30 days. Okay, sir. So let us check out the answer. Answer is 15 days. वो death claim settlement में हम लोग थोड़ा जल्दी settle करना चाहिए since ये sensitive issue है. Okay, तो we need to take things sensitively. जितना जल्दी हो वो settle करने से it's better. Okay, so let us go to the next question, number 38. The customer should be given notice for the closure or the shifting of a branch in what is the time period in which the customer should be given notice in case of closure or shifting of a branch? अगर branch close होता है या shift होता है from that specific place, तो कितना time notice देते हैं customers को regarding this issue? So 30 days, 30 days, 30 days, 30 days, 30 days. 30 days, 30 days. Okay, सबका answers 30 days आ रहा है, तो let us check out the answer. अगर वो branch के in the same locality, in the same area, अगर और कोई branch नहीं है तो within 60 days ये notice देते हैं. अगर कोई दूसरा branch है या bank है तो it is informed within 30 days. So let us check out the answer. Let us see the answer. 2 months where no other bank branch is there, or 1 month where any other bank branch is there. अगर उसी area में कोई और बैंक ब्रांच है तो विदिन 1 month ये नोटिस कस्टमर्स को देते हैं, या फिर अगर वही एरिया में और कोई बैंक ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो विदिन 2 months ये दिस नोटिस कस्टमर्स को देते. ठीक है. सो नंबर 39. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 39. The closure of customer account or the transfer of account to another branch at the request of the customer may be done maximum within कितना दिन के अंदर ये closure of the account or the transfer of the account is done on the request of the customer? 3 days, 1 week, 3 days, 3 days, 2 weeks, Sukriti ji. Okay, 5 days, Abhinash Kumar ji. Okay, 3 days, 3 days, maximum लोग 3 days बता रहे हैं, कोई 2 weeks बता रहे हैं, 3 days maximum फौजी प्रदीप जी बता रहे हैं. तो let us check out the answer. So the answer is 3 working days of receiving the request. जब से वो request हम लोग receive करते हैं branch में, उसका 3 working days के अंदर ये this operation must be done. ठीक है. So let us go to the next question, number 40.
What is the maximum advance against the shares which are held in the dematerialized form, and the minimum margin should be, what is the minimum margin and the maximum advance against the shares which are held in the dematerialized form? आंसर्स देख लेते हैं. मयंक जी 5 lakhs margin. Okay, Abhinav ji 75%, टीना जी 25%, 35% मार्जिन मनीष गुप्ता जी बता रहे हैं. कुलदीप जी 50%, 20 lakhs and 50%. ओके, प्रभाकर चौधरी जी 25%. तो या इस क्वेश्चन पे बहुत डाइवर्सिटी ऑफ आंसर्स है, तो हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. So the answer to this is, what is the maximum advance is 20 lakhs and the margin will be 25%. Okay, so let us go to the next question. Number 41. If any document is executed outside India, it should be stamped within how much time period of its receipt in what is the time period? Kitna time lagta hai to do that? अविनाश जी बता रहे 3 months. ओके, सिर्फ अविनाश जी ही बता रहे 3 months और बाकी प्रभाकर चौधरी जी 3 months. ओके, और किसी को ये आंसर नहीं पता. फौजी प्रदीप जी 6 months बट नॉट श्योर. ओके सर, हम लोग आंसर देख लेंगे, नॉट एन इशू. अगर श्योर नहीं है भी आंसर बता सकते हैं, अगर रॉन्ग होता है तो वी लर्न, अभी हम लोग सीख जाएंगे, इट्स नॉट एन इशू. 3 months, 3 months, 6 months में भी 3 months श्योर मनीष गुप्ता जी. ओके, शायद 3 months टीना जी बता रहे हैं. ओके, 3 months श्योर, 6 months में भी. सो 3 months और 6 months में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, तो लेट अस चेक आउट द आंसर. द आंसर मस्ट बी 3 months. ओके, तो it's 3 months. Within 3 months this operation must be conducted. Okay, so next question, number 42. What is the limitation period for a mortgage? ये easy question है. What is the limitation period for a mortgage? 12 years, 12 years, 12 years. अभी lightning speed में answers आ रहे 12 years. फौजी प्रदीप जी बता रहे 30 years. ओके सर, 12 years और बाकी सब लोग बता रहे 12 years. सुनील सेन सिंह जी 12 years, सुप्रीति जी 12 years, उपेंद्र जी 12 years, प्रभाकर जी 12 years, राजकुमार जी 12 years, मनीष गुप्ता जी 12 years, सब 12 years, 12 years ही है. फौजी प्रदीप जी बता रहे 12 years ही है मैम. ओके, सो लेट अस चेक द आंसर. Answer is 12 years from the date when the mortgage money becomes due. So आप correct है sir, everybody is correct out here. So answer is 12 years. So next question, number 43. Question number 43. एक minute. We'll go to the next question, number 43. Next slide. एक मिनट, टेक्निकल इशू आ गया है, एक सेकेंड. Okay. So the FIR to be made in case of detection of a counterfeit notes above dash in a single transaction. Kitna counterfeit notes aane se in a single transaction FIR is to be lodged? Answers dekh lete hai. Above 4, 5 and above. Fauji Pradeep ji 4, Mayank ji above 4, 5 above. 4 से ज्यादा पुष्पेंद्र जी बता रहे, सुप्रीति जी बोले 5, 5 और मोर. above 4, 5 and more, 5 and above. तो दोनों ही आंसर
करेक्ट है. Above 4 means 5 and 5 and above also means 5 and above. तो आंसर देख लेते हैं. आंसर इज आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का. सो द FIR टू बी मेड इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ द काउंटरफिट नोट्स above dash in a single transaction. So the answer to this question will be 4 and above actually. Okay, so answer is 4 and above notes. Okay, so next question पे जाते हैं. Question number 44. Let us go to the next question. The banknotes of the denomination of rupees dash and above should not be put into the recirculation without being machine processed for the authenticity. So above कितने डिनोमिनेशन के above notes without authenticity process करने का पहले recirculation पे नहीं जाते हैं. तो let us check out the answers. 100 and above, 100%. Okay. 100 and above rupees 100 and above. कुलदीप जी सिर्फ बता रहे above 50. बाकी सभी लोग बता रहे 100 and above. So let us check out the answer. The answer to this is it must be rupees 100 and above. तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर. Rupees 100 and above. Okay, so let us go to the next question, number 45. The minimum deposit or withdrawal in a currency chest can be for rupees dash and multiples of rupees dash. What is the minimum deposit or withdrawal in a currency chest? Currency chest में minimum deposit or withdrawal कितना कर सकते हैं and multiples of what amount? 1 lakh and multiple of 50K. टीना जी बता रहे हैं. Okay, अविनाश जी 50K and 1 lakh. नरेंद्र पाल जी 1 लाख एंड 50K. अविनाश जी बोल रहे 50K एंड 1 लाख. सर आप लोग अगर प्रॉपरली क्वेश्चन देखे तो जैसे फर्स्ट आप लोग को डिपॉजिट और विड्रॉवल अमाउंट बताना है, उसके बाद मल्टीपल्स कितना मल्टीपल्स होता है पता है. तो आंसर्स भी उसी वे में अगर आप लोग देंगे इन द एग्जाम तो आप लोग का आंसर करेक्ट होगा. तो 50K एंड 1 लाख होगा या फिर 1 लाख एंड 50K होगा, ये प्लीज आप लोग देख के थोड़ा बताइए. सो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जल्दी में हम लोग ये मिस्टेक कर देते. बट देन जस्ट सी द ऑर्डर फर्स्ट कौन सा आता है, डिपॉजिट विड्रॉवल आता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ व्हाट अमाउंट आता है. तो उसी वे में आप लोग आंसर कीजिए. ओके, सो डिपॉजिट 1 लाख 50K, विड्रॉवल प्रभाकर जी बता रहे हैं. ओके, तो लेट अस चेक आउट द आंसर. आंसर इज 1 लाख एंड 50,000. ओके, सो वही है आंसर सबका सही है, बट देन जस्ट द ऑर्डर ऑफ आंसरिंग. सम ऑफ यू हैव आंसर्ड एज 50K एंड 1 लाख. आप लोग बट देन आंसर होगा फर्स्ट. आपको देखना है कि ये फर्स्ट पूछे है व्हाट इज द डिपॉजिट और विड्रॉवल अमाउंट. सो ये फर्स्ट होगा 1 लाख आंसर. आपका मिनिमम डिपॉजिट और विड्रॉवल है 1 लाख and multiples फिर 50,000 होगा. So the order of answer will be 1 lakh and 50,000, not 50,000 and 1 lakh. Okay, so let us go to the next question, number 46. Next slide पे जाते हैं. Question number 46.
What is the penalty for non-compliance of operational guidelines of the currency chest? अगर जो operational guidelines है currency chest का उन्हें non-comply करने के लिए what is the penalty? 50K बता रही है टीना जी, नरेंद्र जी 50K, सुकृति जी 5000, ओके। अविनाश जी बता रहे हैं 25K, प्रभाकर चौधरी जी 5000। थोड़ा आंसर्स में डिफरेंस है, ओके। 50,000 हेमंत जी, उपेंद्र जी 5000, मनीष गुप्ता जी 5K, ओके। फौजी प्रदीप जी 5K एंड नेक्स्ट टाइम 10K, ओके सर। आपका डिटेल्ड आंसर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, लाइक एकदम मतलब बहुत अच्छा से आप आंसर्स देते हैं, तो इट्स वेरी नाइस टू रीड। और कोई आंसर्स देना चाहता है? इट्स एन इजी क्वेश्चन, सो आंसर देख लेते हैं। आंसर टू दिस इज 5,000 फॉर ईच irregularity and can be enhanced to 10,000 अगर रिपीट होता है वही is the same thing, तो 10,000 in case of repetition. Okay, so let us go to the next question, number 47. जल्दी से next slide, please. Where lockers remain unoperated for dash number of years in case of high risk customers and dash number of years in case of medium risk customers, the bank should immediately contact the customers. So high risk customers or medium risk customers ka what is the number of years in which they need to operate? Abhinash ji bata rahe 1 and 3, 2 and 8. Fauji Pradeep ji 1 and 3 years. Prabhakar Chaudhary ji 1 and 3, Sukriti ji 1 and 3, Pushpendra ji 1 year and 2 years. Okay. Anybody else? Okay. तो आंसर देख लेते हैं। The answer is अगर high risk customers है तो it is for 1 year, और medium risk है तो it's for 3 years. Okay, so let us go to the next question, number 48. Where lockers remain unoperated for, okay, ये शायद repeated question है, is the same question. So let us go to the next question. Yes, okay. Number 49, the pension should be credited during which period of the month? जो senior citizens का pensions credit होता है, ये which period of the month? Okay, अविनाश जी बता रहे नवंबर, मनीष गुप्ता जी बता रहे नवंबर में। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ये 1 minute please. सबका आंसर्स आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। ओके, कोई बता रहे नवंबर 4 days of weekend of the month, last 3-4 days of the month. मनीष गुप्ता जी, अविनाश जी, आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, आपको भी आंसर पता है, बट देन इज जस्ट दैट जल्दी में ऐसा एग्जामिनेशन में होता है, विच पार्ट ऑफ द मंथ, विच पीरियड ऑफ द मंथ होता है, नॉट इन विच मंथ। सो नवंबर इज द राइट आंसर, बट विच पीरियड ऑफ द मंथ मतलब in the last 4 working days of the month except for the month of March. March में ये first week में credit होता है pension, और all the other months it is been credited on the last 4 working days. Okay, so let us go to the next question and the last question. Withdrawals in PPF is permitted after dash number of years. PPF withdrawal, sorry ma'am, don't find the question, not an issue Manish ji, it's okay. Examination में ऐसा होता है, मैं अभी point out कर रही हूँ so that you know exam में आपका सही हो, so it's okay, we are all learning. आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, we are all learning, so it's a
continuous process, so not an issue. So answers are सबका 5 years, 5 years, 5 years, 5 years. Everybody is saying 5 years. तो answers देख लेते हैं. So withdrawals in a PPF account is permitted after. Answer is Fauji Pradeep ji बताए 15 years but 5 years for partial withdrawal. So very correct, sir. As usual, आपका answer in a detailed manner. So after expiry of 5 years from the end of the year in which the account was opened. Okay, so everybody is correct. Yes, सबका answer सही है. तो this was all. Next slide पे जाते हैं. तो this was all from my side. I hope आप लोगों को सबको सेशन अच्छा लगा होगा. It was a revision for your exam. तो आपका 9th को शायद एग्जाम है. तो I wish everybody a very good luck for the exam. और सर का साइड से एक अच्छा सा कोट आया है, वो भी देख लेते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, ये अप्लाई भी करके देखना चाहिए. सिर्फ जानना जस्ट सीख के अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते तो इट्स नॉट यूजफुल. ये सब हर चीज जान के सीख के वी नीड टू अप्लाई इट. जहां भी हो, वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, वी हैव टू अप्लाई दैट थिंग. और जानना भी काफी नहीं है, ये आना भी चाहिए. अगर आपको चाहते हैं, आपको ऑफिसर बनना है, आपको मैनेजर बनना है, वो अगर आपको ये मतलब if you wish to become that, वो पाना भी चाहिए आपका एफर्ट से. और आपका जो एफर्ट आप लोग लगा रहे हैं, आपका आफ्टर वर्किंग आवर्स इतना सारा दिन काम करके भी आप लोग इतना एफर्ट से अभी सेशंस इतना रात को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये सब यू विल अचीव योर गोल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. आई होप आप लोगों को सेशंस अच्छा लगा होगा. सो thank you very much and good night to all and all the best again. Thank you so much. Thank you so much, Fauji, Pradeep ji. Very nice way of conducting class. There is regional touch in the language, but it's very nice and awesome. Thank you so much, sir. Kanchan ji, good night, ma'am. Good night to you. Thank you, Narendra Pal ji. Everybody, thank you so much. तो मिल